बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुर्गे की आवाज़ सुन के आपको पता चल चुका होगा जी सुबह हो गई है। आज बच्चों का पहला दिन था स्कूल में और ये वही कबाब हैं जो कल रात हमने बना कर गए थे फ्रीज़। अब टाइम आ गया है इनको ज़िप-लॉक बैग्स में डालकर फ्रीज़ करने का। फ्रीज़ तो खैर ऑलरेडी ये ओवरनाइट हो चुके हैं। अब इनको बस ज़िप-लॉक बैग्स में डाल कर रखूँगी। और बच्चों की फरमाइश थी कि उनको आज शामी कबाब के ही सैंडविच लेकर जाने हैं उनके लंच में। तो बच्चों को मैंने घुसाया वॉशरूम में कि फ्रेश अप हो जाओ, सारा मुँह हाथ धो, ब्रश वगैरह करो, वज़ू करो और जल्दी से नमाज़ पढ़ो। मीनवाइल मैं आपका लंच तैयार करती हूँ। बच्चों के वाटर बॉटल्स एंड टम्बलर्स हरीम का जो है वो फ़िल हो चुका है और उसके अलावा मैंने सब चीज़ें निकाल के अपने काउंटर टॉप पे रख ली हैं। और ये देखिए चुटकियाँ बजाते ही बच्चों का लंच जो है वो बनकर हो चुका है रेडी। साथ में मैंने फ्रूट में उनको दिए थे एप्पल और कुछ खजूरें दे दी थी। और आज के लिए वो साथ में अपनी पॉकेट मनी भी लेकर जा रही थी कैंटीन से कुछ खाने के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट डे था आज उनका। तो आज उनकी चल रही है जी अय्याशी। तो प्रोजेक्ट भी बच्चों को आज सबमिट करवाने थे, अपना समर वर्क का सारा काम भी उनको जमा करवाना था। तो वो सब चीज़ें उनको अपने साथ ही लेकर जानी थी। और अभी यहाँ पर जी इतने दिनों के बाद, लंबी चौड़ी छुट्टी के बाद आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो हजाम का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था स्कूल जाने को। इतने दिन मामा के साथ दिन रात रह कर वो मुझे बस यही कह रही थी कि मामा आई विल मिस यू, आई विल मिस यू, काश आप जो है वो मेरे साथ स्कूल में जा सकती। बट मैंने उसको कहा कि बेटा जी बहुत कर ली है अय्याशियाँ आपने, 3 महीने से ज़्यादा छुट्टियाँ एंजॉय की हैं। तो अब आ जाओ लाइन पे, हो जाओ सीधे और चलो जी स्कूल और पढ़ाई करें अगेन से स्टार्ट। वैसे तो बच्चे छुट्टियों में भी बिल्कुल भी फ्री नहीं रहे हैं, पढ़ते ही रहे हैं। उन्होंने इस दफ़ा अपनी छुट्टियां जो हैं वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं की उस तरह से जिस तरह से वो किया करती थी जब बहरीन में रहती थी। बट अब जो है फाइनली वो अपनी रूटीन में वापस आ जाएंगी। सुबह जल्दी उठना, फिर तैयार श्यार होकर स्कूल जाना और फिर उनके जाने के बाद मेरा टाइम पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मौसम बहुत ज़बरदस्त था उस दिन, मंडे का दिन था। बारिश जो है वो हल्की हुल्की हो रही थी, लेकिन वेदर ओवरऑल बहुत अच्छा था। बच्चों को मैंने और हस्बैंड को अल्लाह के सपोर्ट किया और फिर मैं आ गई जी किचन में। किचन समेटने के बाद कुछ देर मैंने रेस्ट किया और उसके बाद 11 से 12 के दरमियान में उठकर मैं अब बना रही हूँ अपना नाश्ता। गैस जा चुकी थी इसलिए मुझे जो है वो इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर ही अपना जो है वो नाश्ता बनाना था। मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ जो है वो ये तवा भी मेरा ट्राई हो जाएगा। सॉरी, मुझे वॉइस ओवर जो है वो बीच में रोकना पड़ा। आपको बैकग्राउंड में जो है वो साथ के साथ मुर्गे की आवाज़ भी आ रही होगी। मुर्गे की जो स्टोरी है वो भी अनकरीब में आपको सुनाऊंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं उसको पता नहीं कैसे पता चल गया कि जी मैं वॉइस ओवर करने बैठ गई। ऑल्दो मैंने फ़ैन भी बंद कर दिया है, बच्चों को निकाल कर रूम से बाहर भेज दिया है कि आप लोग चल के टीवी देखो ताकि मैं वॉइस ओवर कर लूँ। लेकिन मुर्गे साहब ने जो है ना वो चीखना चलाना शुरू कर दिया है। तो खैर वापस आते हैं जी हम हमारी वीडियो की तरफ। और यहाँ पर जो मेरा सैंडविच है ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा बनकर रेडी हो चुका है। तो एक स्लाइस में मैंने इमली की सॉस लगाई, दूसरे स्लाइस में मैंने चिली गार्लिक सॉस लगाई, फिर शामी लगाया, ऊपर अंडा रखा और साथ में ये जी बन गई मेरी ज़बरदस्त सी कड़क सी चाय जिसको पीकर मेरी आंखें खुल जाएं। क्योंकि बच्चों के आने से पहले पहले मुझे जो है वो सालन भी रेडी करना था और बाकी के सामान भी समेटने थे। तो ये दोनों सॉसेस जो हैं ना वो हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, टॉप्स वालों की हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनका फ्लेवर है। आप लाजमी जो है वो इनको ट्राई करिएगा। तो नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद अपना कमरा समेटा, उसके बाद मैं आ गई हूँ जी वापस जो है किचन में और चढ़ा दी मैंने अपनी मिट्टी की कढ़ाई चूल्हे पे, उसको हीटअप किया क्योंकि आज बन रही है माश की दाल, वो भी ढाबा स्टाइल। जो ट्रक होटल्स होते हैं ना जो ओपन आपको मिल जाते हैं हाईवेज़ वगैरह पे, बिल्कुल उसी स्टाइल की बनाऊंगी। तो दाल को मैं बॉईल कर रही हूँ, साथ के साथ उसका स्टार्च रिमूव करती जा रही हूँ। यहाँ पे जब हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया था प्याज़ों का तो उसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने। और लहसुन अदरक का कलर, पेस्ट का कलर आप देख सकते हैं कि अभी तक चेंज
नहीं हुआ, ना ही इन सब्ज़ मिर्चों का जो कोट कर रखी थी उनका जो है वो कलर चेंज हुआ है। इनको भी सेम मैंने पीसते वक्त सिर्फ सिरका डाला था और ये अभी तक 4 से 5 दिन गुजरने के बाद भी बिल्कुल वैसी फ़्रेश की फ़्रेश ही हैं। तो यहाँ पर जो है स्पाइसेस में मैंने बिल्कुल सिंपल से स्पाइसेस ऐड किए थे दाल के अंदर। उसमें हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है, थोड़ी सी जो है वो पिसी हुई जो है खुश्क धनिया पाउडर है, थोड़ा सा ही ज़ीरा पाउडर डाला था और बस ये 4 से 5 मसाले डालकर अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद जो हमारी बॉयल दाल है जो कि 70% मैंने बॉयल की है, कुक की है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसको मैंने नहीं गलाया था बॉयल करते वक्त। फिर भी आप एक दफ़ा इसको लाज़मी हाथ से दबाकर चेक कर लीजिए कि आपको मज़ीद इसमें कितना पानी डालना है, क्योंकि माश की दाल एक ऐसी चीज़ है कि थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो जाए तो ये बिल्कुल बैठ जाती है, लेस छोड़ देती है, उसको खाने का बिल्कुल भी नहीं मज़ा आता। मेरे साथ इस तरह से 1-2 बार मिसहैप हो चुका है कि पानी की मेजरमेंट जो है वो सही ना रहने की वजह से, क्योंकि बहरीन की दाल में बहुत पानी डलता होता था फिर भी वो नहीं गलती थी और यहाँ की दाल जो थोड़े से पानी में गल जाती है, तो इसलिए अब मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि कितना पानी डलेगा। यहाँ पे जो अनबॉक्सिंग हो रही है इस तरह की जो मैं लेकर आई थी बहरीन से, हैवी ड्यूटी इस तरह है, हर तरह के कॉटन के कपड़ों को प्रेस कर देती है और मुझे ये बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए और हस्बैंड के कॉटन के ड्रेसेस के लिए चाहिए। The next day. और यहाँ पे हो चुका है जी अगला दिन शुरू और नेक्स्ट डे बच्चों के अगेन जो है वो नारे लगना शुरू हो गए थे कि हमें फिर से शामी कबाब वाले सैंडविच ही चाहिए। तो एक दिन पहले जो मैंने बनाए थे वो ब्रेड टोस्ट करके बनाए थे, आज मैंने उनको सैंडविच मेकर में बना दिया। थोड़ी वैरायटी थोड़ी आ जाएगी और साथ में उनको एप्पल दिया है, गुआवास दिए हैं, अमरूद जो है वो आजकल बहुत ध्यान से दिया करें क्योंकि कीड़ा बहुत होता है अमरूद में। और बस यही थी मेरी छोटी सी एक वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ और मज़े की चीज़ें शेयर करूँगी। अपना रखिएगा तब तक बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआ में याद। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द नई वीडियो, नए रूटीन के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।